हेलो एवरीबॉडी। अभी हम धनोल्टी और कानाताल की बेल्ट में ही घूम रहे हैं दोस्तों। और अब हम जा रहे हैं एक छोटे से इको पार्क में, लेकिन अभी हम दोनों को लगी है भूख, तो उसके लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो फिलहाल कानाताल में हम रुके हैं और भूख बहुत लग रही है, तो हमने एक छोटे से ढाबे में ये ऑर्डर किया है, पराठा और अचार। इसे खाएंगे, भूख मिटाएंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। चाय भी आएगी अभी। चाय, हाँ। हम पहुंच चुके हैं कोडिया इको पार्क में, जो कि कानाताल में पड़ता है। लेकिन इसमें धनोल्टी इको पार्क जैसे एक्टिविटी नहीं है, ये केवल नेचुरल तरीके से घूमना और ट्रैक है एक तरह से। और बहुत ही खूबसूरत पेड़ हैं, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे। तो चलिए चलते हैं अंदर। समय हम कानाताल के कोडिया इको पार्क में एंट्री कर चुके हैं। हालांकि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ एप्पल गार्डन भी था। फिलहाल यहाँ पर एप्पल गार्डन तो है नहीं, तो अभी हम इसमें नेचर वॉक के लिए निकल रहे हैं। मौसम तो बहुत खुशगवार है ही यहाँ का, अच्छा लग रहा है। इस समय यहाँ पर सफारी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। 2250 रुपये पर पर्सन। सो एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। बादल छाता रखने के लिए कह रहे हैं। रख लिया छाता, पानी भी रख लिया, कोई बात नहीं, दोनों चीजें। चलो। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे, अगर आपको याद हो, तो हम बाइक से गए थे ऊपर तक, और हमने बाइक वहीं पर ऊपर लगाई थी जहाँ पर एप्पल गार्डन था। और उस समय हमारे पास से डिस्कवर 150, तो हमें बहुत अच्छा लगा था इस जगह पर बाइक चलाने में। चला अब भी सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अब इसको पूरी तरीके से डेवलप कर दिया है। हम यहाँ पर 10 साल बाद आ रहे हैं। तो जब 10 साल पहले हम यहाँ पर आए थे, तब ऐसा नहीं था। आप पैदल जा सकते थे, आपके पास अगर अपना व्हीकल है, व्हीकल से जा सकते हैं। यहाँ पर 2-4 पोनी वाले खड़े रहते थे, जो आपको ऊपर तक एप्पल गार्डन तक ले जाते थे, और वहाँ से हिमालयन व्यू दिखाई देता था। लेकिन अब इसको उत्तराखंड टूरिज्म ने डेवलप कर दिया। मैं सामने से देख रहा हूँ, एक बाइक आ रही है, देखो। हम भी ला सकते थे भाई, अपनी बाइक ले जा सकते हैं, अपनी बाइक ले जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप दोस्तों नेचर का मज़ा लेना चाहते हैं, इस ट्रेल का मज़ा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आइए। और यहाँ अगर आपके पास अपनी बाइक है तो बाइक से भी आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। यहाँ वैसे देखने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो इस ट्रेल पर चलिए, आगे तक चलिए और एंजॉय कीजिए इस पूरे सफ़र को, क्योंकि यहाँ आप अपने आप को बिल्कुल नेचर के करीब पाएंगे। जिस शांति और सुकून की तलाश में मेट्रो सिटीज़ के लोग परेशान रहते हैं, वो आपको यहाँ डेफिनेटली मिलने वाली है। प्रकृति का आनंद लेते हुए, ठंड हो रही है तो सिर पे टोपी भी डाल दी है। सही करा। अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है। या टाइम पास, गुड टाइम पास। ऐसे बैठने की जगह आपकी 10 मिनट। दोस्तों, इस बेल्ट में आने का, इस क्षेत्र में, इस एरिया में आने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ आएँ तो एक आध दिन ज़रूर स्टे कीजिए, क्योंकि जब तक आप स्टे नहीं करेंगे इस प्रकृति का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। मर्जी है आप रुकना कहाँ चाहेंगे। आपको अगर लगता है किसी सस्ती जगह रुकना, सस्ती जगह रुकना, लेकिन यहाँ पर आप रुकिए ज़रूर। रुकेंगे तो ही आपको यहाँ आनंद मिलने वाला है, तभी इस जगह को आप अनुभव करेंगे, उस शांति को, सुकून को महसूस कर पाएंगे। तो मुझे तो ये जगह पहले से बहुत पसंद है। मेरे को और मास साहब को धनोल्टी का, मसूरी का एरिया पहले से बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन शुरू से ही रहा है। मसूरी तो हम पता नहीं कितनी बार आए, लेकिन इस जगह हम ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद आए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आपको यहाँ आना है तो एक बार यहाँ 1 रात या 2 रात रुके ज़रूर। तो दोस्तों, जब आप इस कोडिया ट्रैक पर आगे जाएंगे तो उस कोडिया ट्रैक पर जाने के बाद अगर मौसम साफ़ है तो यहाँ से आप हिमालयन व्यू देख सकते हैं। यहाँ से पूरी की पूरी गंगोत्री वाली रेंज बताया जाता है कि दिखाई देती है। पूरा का पूरा हिमालयन रेंज दिखाई देता है, और पूरी की पूरी जो चोटियाँ हैं गंगोत्री वाली, बर्फ़ से ढकी हुई दिखाई देती हैं। तो ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको इस कोडिया नेचर ट्रैक के बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये पूरा का पूरा 8 किलोमीटर का ट्रेल है,
और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पैदल जाना चाहते हैं, साइकिलिंग करके उधर जाना चाहते हैं, अपनी बाइक से आना चाहते हैं। सफारी की भी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, अपनी कार से भी आ सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको पैदल भी चलना पड़ेगा। तो ये आपकी कैपेसिटी पर और आपकी नेचर प्रेम के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितने नेचर को लव करते हैं, प्यार करते हैं। अगर आपको लगता है कि 8 किलोमीटर तक जाना है, आप 8 किलोमीटर तक जाइए। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, बट आई हैव टू से वन थिंग, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, ऑसम। दोस्तों, यदि आप मसूरी की भीड़, वहाँ के ट्रैफिक और वहाँ के जाम से थक चुके हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे पास जो जगह है वो है धनोल्टी। क्योंकि धनोल्टी में वे सभी चीज़ें हैं जो हमें गर्मी के मौसम में खींच लाती हैं। हसीन वादियाँ, ठंडा मौसम, बरसात और सर्दियों में स्नोफॉल। दोस्तों, पहले यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती थी, जैसे कि आपका होटल्स वगैरह हुए, रिसोर्ट हुए, ये सारी सुविधाएं यहाँ हो चुकी हैं। हालांकि धीरे धीरे जितनी तेज़ी से ये सुविधाएं बढ़ रही हैं उस तेज़ी से यहाँ ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जितने जल्दी हो सके इस क्षेत्र में आइए और यहाँ पर आकर शांति और सुकून का एहसास कीजिए। ये है धनोल्टी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलेंगे आपको एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।